तो तनाव मुक्ति का पहला उपाय है निश्चलता, रिलैक्स होकर जीवन जीना। अगर आप चिंताग्रस्त हैं या भ्रमित हैं, कई प्रकार के मानसिक दुखों के शिकार बने हैं और परिणाम स्वरूप शरीर में कई प्रकार के रोग प्रभावी हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें निश्चलता का आधार लेना अत्यंत आवश्यक है। निश्चलता, विश्राम और शारीरिक भाव से मुक्ति मिले, तभी हमें रोगों से मुक्ति मिल सकती है। पहले चरण में हमें मन की निश्चलता के बारे में सोचना है। व्यक्ति सदैव यह सोचकर बेफिक्र रहे कि जो हुआ वो होना ही था, इसीलिए हो गया, और जो नहीं हुआ उसका होना संभव नहीं था, इसीलिए नहीं हुआ। फिर से सुन लेना, व्यक्ति सदैव यह सोचकर बेफिक्र रहे कि जो हुआ वो होना ही था, इसलिए हो गया, और जो नहीं हुआ उसका होना संभव नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। किसी वस्तु के मिलने पर गुमान न हो और किसी वस्तु पर खो जाने पर मन में गिला न हो। ध्यान रखना, प्रकृति की अपनी जबरदस्त व्यवस्था होती है। वह प्रत्येक प्राणियों की जो जरूरत है उसको पूरा कर देती है। जैसे कल कहा था, मां की पवित्र रत्न कुक्षी से, मां की उदर से बच्चों का जन्म बाद में होता है, लेकिन प्रकृति उसके दूध की व्यवस्था पहले कर देती है। दुनिया में असंख्यात पशु पक्षी है, असंख्यात जानवर है, प्रकृति उनकी भी व्यवस्था करती है। ऐसा नहीं कि मात्र मनुष्य की व्यवस्था करती है, मनुष्य की व्यवस्था हो जाती है, ऐसा नहीं। हर प्राणी की व्यवस्था प्रकृति के द्वारा हो जाती है, लेकिन मनुष्य एक प्राणी ऐसा है जो हमारी व्यवस्था के लिए पैसा कमाता है। ना जानवर कई पैसा कमाने जाते हैं, ना देवगति के लोग पैसा कमाते हैं, ना नारकी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। हमें 2 रोटी के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। वहां देवगति में कोई काम नहीं, उस रोटी से भी अधिक रस वाला अमृत रस उनके कंठ में होता है। जब इच्छा हो गई वो नीचे उतर जाता है। भव्य बंधुओं, जैसे मनुष्य की व्यवस्था पैदा होने के पहले मां के आंचल में दूध बनता है, प्रकृति व्यवस्था करती है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी की व्यवस्था भी प्रकृति के द्वारा हो जाती है। माना कि जानवर की दुकानदारी नहीं होती, जानवर कोई खेती नहीं करता, जानवर की कोई फैक्ट्री नहीं होती, जानवर खेती नहीं कर सकते, पर मनुष्य अपने भरण पोषण के लिए, अन्न प्राप्ति हेतु, धान्य प्राप्ति हेतु जब खेती करता है और खेती में धान बोता है, धान बाद में आता है, लेकिन जानवरों के लिए घास पहले उग जाती है। इस तरह यह प्रकृति है। मनुष्य और पशु पक्षियों की आहार व्यवस्था पहले कर देती है। इस प्रकृति के द्वारा दोनों की आहार व्यवस्था हो जाती है।
हम इस तनाव में ना जिए कि कल क्या खाएंगे। हम अपने मन में ये तनाव न पाले हमारा बेटा कैसे जिएगा। प्रकृति सबकी व्यवस्था अपने आप कर देती है।